यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, है ना? तो रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि टाइप्स ऑफ फ्लो कितने टाइप के होते हैं, या फिर हम कहें कि जो डिस्टर्ब रेशियो होता है वो कितने टाइप का होता है ना? तो कुछ कंडीशन देखेंगे फ्लो की, कि इसकी कौन-कौन सी कंडीशन हो सकती है कि ये किस तरीके से फ्लो होता है ना? तो सबसे पहले तो यही देखेंगे। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें तो पहले पढ़ना चाहिए रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, तो पहले हम टाइप्स क्यों पढ़ें, है ना? तो देखिए कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं ना, जो कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसमें कई चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, है ना? तो जब इसके टाइप्स के बारे में जान जाएँगे ना, तो आप लोगों को जो रेनॉल्ड्स नंबर है, वो समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि फ्लो किस तरीके से होता है, कोई चीज़ जैसे कि फ्लूइड है ना? वो किस तरीके से फ्लो होता है। तो देखिए, हम केवल फ्लो के बारे में अभी हम बात करें, तो देखिए जैसे कि ये पाइप है ना? अब जैसे कि हम कोई लिक्विड इसमें लिए, है ना? लिक्विड जैसे कि वाटर ले लिए, है ना? एग्ज़ाम्पल के लिए एक वाटर ले लिए। जब इसमें जो वाटर है, इस पाइप से जाता है आगे की तरफ, है ना? जब वाटर जाएगा यानी कि जब, या फिर हम कहें कि ये जो वाटर है ना, इस पाइप में जब हम लोग डालते हैं, तो ये क्या होता है कि ये जब स्ट्रेट में, है ना, स्ट्रेट लेयर में जब फ्लो होगा, तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी? लैमिनार, है ना? लेकिन हम अभी आप लोगों को ये सब नहीं बताना है, हमें समझना है कि फ्लो किस तरीके से होता है, कितने टाइप से हो सकता है फ्लो। तो देखिए, एक तो ये कंडीशन हो गई कि सीधी डायरेक्शन में फ्लो होता है ना? कोई भी जैसे कि फ्लो हो गया, जैसे कि वाटर हो गया लिक्विड में, है ना? तो ये एक तो ये कंडीशन हो गई कि वो सीधी रेखा में यानी कि स्ट्रेट लेयर में वो क्या करती है, फ्लो होती है ना? एंड सेकंड कंडीशन कौन-सी हो सकती है कि जैसे कि पाइप में वो क्या हो सकता है, ऐसे-ऐसे करके कुछ ऐसे फ्लो हो सकता है ना? ये इस तरीके से, है ना? एंड थर्ड कंडीशन कौन-सी हो सकती है कि वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो सकता है वाटर, है ना? एक ये कंडीशन होती है। तो ये 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में हमारा जो फ्लूइड होता है या जो हम कह लें फ्लो की बात करें, तो वो 3 तरीके से फ्लो होता है ना? तो अब देखेंगे टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्लो कितने टाइप का होता है। देयर आर जनरली 3 टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो सीन इन पाइप्स, कि जो हमारा फ्लो होता है वो 3 टाइप का होता है ना? हम इसमें पाइप के माध्यम से ही हम लोग फ्लो को देखेंगे, है ना? देखिए, पहला आ जाता है लैमिनार फ्लो, एंड सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो, एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है ट्रांजिशन फ्लो। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि लैमिनार फ्लो होता क्या है। तो लैमिनार फ्लो का मतलब आप लोग समझिए, यहीं पर समझ लीजिए। ये देखिए, ये पाइप है ना? ये पाइप है, जब इसमें से हम वाटर डालेंगे, है ना, इस पाइप में, तो ये क्या होगा, यानी कि जब हम इस पाइप में वाटर डालेंगे, तो ये वाटर क्या होगा, जब ये स्ट्रेट लेयर में ये फ्लो होगा, तो वो हमारा कौन सा कंडीशन होगा, लैमिनार फ्लो होगा, है ना? यानी कि जो वाटर होता है वो जब एकदम स्ट्रेट लेयर में, है ना, एकदम मस्त फ्लो हो जाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है, ना पाइप फटने की डर रहती है, कुछ सी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि वो सीधी डायरेक्शन में, है ना, अपना फ्लो हो जाती है स्ट्रेट लाइन में, है ना? तो वो हमारा कंडीशन कहलाता है लैमिनार फ्लो, है ना? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लेयर्स और इन लैमिनार विथ वन लेयर स्टाइडिंग विथ अदर लेयर्स, है ना? एंड इट इज नोन एज विस्कस और स्ट्रीमलाइन फ्लो।
तो जो लैमिनार फ्लो होता है ना, उसको हम विस्कस भी कह सकते हैं एंड स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कह सकते हैं, और एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टाइडिंग फ्लो भी कहते हैं, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब ये हमारा पाइप है ना, इसमें से वाटर जा रहा है, तो जब ये सीधी यानी कि स्ट्रेट लेयर में फ्लो जब होगा, तो वो हमारा कंडीशन कहलाएगा क्या, लैमिनार फ्लो। यानी कि जो वाटर जो फ्लूइड है, फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं वो स्ट्रेट लेयर में क्या होंगे, फ्लो होंगे, वो कंडीशन हमारा लैमिनार फ्लो कहलाता है ना। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है ना। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है ना। तो टर्बुलेंट का मतलब देखिए, जब ये पाइप है ना, इसमें से क्या करेंगे, जब हम वाटर को डालेंगे यानी कि एकदम नॉर्मल कंडीशन में नहीं वाटर डालेंगे, यानी खूब तेज़ी के मात्रा में जब निकल रहा हो, है ना, यानी कि फुल स्पीड के साथ वाटर जब इसमें से रिलीज होता हो, निकलता हो, है ना, यानी कि ये रैंडमली जब एक प्रोसेस होती है ना, रैंडमली तरीके से क्या होंगे, वाटर के जो मतलब फ्लूइड के जो पार्टिकल होंगे वो इस पर टकराएंगे, है ना। तो क्या होगा, जब टकराएगा तो ये क्या होंगे, जो इसके वेलोसिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। यानी कि देखिए इसमें अभी आप ही लोग बताएं, जब वाटर सीधी यानी कि स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेगा तब अच्छा होगा, कि इस फॉर्म में जब वाटर जब फ्लो होगा तो अच्छा रहेगा, इस फॉर्म में जब फ्लो होगा तब अच्छा रहेगा ना। इसमें क्या होगा, जब जो वेलोसिटी है वो जब बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो ये पाइप क्या है, ये फटने के डर रहते हैं, है ना। इसीलिए जब पाइप को अच्छी तरीके से जब बिछा देते हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, जब लैमिनार फ्लो होगा, है ना, तो उसमें वाटर अच्छी तरीके से क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। यदि यहीं पर टर्बुलेंट यदि हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में जब टर्बुलेंट हो जाता है तो पाइप वहीं पर फटने की डर रहता है ना, पाइप फट सकता है ना। इस वजह से मतलब हम लोग ज़्यादा टर्बुलेंट ना हो, इसीलिए हम लोग ज़्यादा ही लैमिनार फ्लो की तरीके से हम लोग किसी चीज़ को फ्लो करने में यूज़ करते हैं, है ना। एंड इसका और एक भी नाम दे सकते हैं कि जो ये वाटर है, यानी कि जो फ्लूइड पार्टिकल हैं वो जिगजैग वे में दिखाई देते हैं। यानी कि जब आप लोगों ने देखा होगा जो इंजन होता है ना, खेतों की सिंचाई करने में जो यूज़ किया जाता है, उसमें जब हम लोग जो इंजन से जो पानी निकलता है बहुत ही उछल कर निकलता है ना, बहुत ही उछलता हुआ दिखाई देता है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना, बहुत ही उछल कर वो वाटर क्या होता है, निकलता है ना। तो वो एक जिगजैग तरीके से निकलता है, जिगजैग वे में दिखाई देता है ना, बहुत ही तेज़ी मात्रा में निकलता है ना। तो उसमें क्या हो, टर्बुलेंट ज़्यादा होता है ना। तो टर्बुलेंट जब होता है तो पाइप फटने की डर रहती है। आप लोगों ने देखा होगा जो मतलब प्लास्टिक की जो पाइप बिछा देते हैं खेतों में, है ना, जब ज़्यादा मात्रा में वाटर निकलने लगता है यानी कि तेज़ी मात्रा में, तो पाइप कहीं कहीं पे फट जाती है ना, यानी कि टर्बुलेंट वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है ना। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, इन टर्बुलेंट फ्लो फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ रैंडम मैनर ड्यू टू द इंक्रीज वेलोसिटी, है ना। यानी कि ये रैंडम प्रोसेस होती है ना। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज, वही है ना, सो फ्लूइड फ्लो इज इन जिगजैग वे, दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, है ना। यानी कि जब जिगजैग मतलब वे में हम लोग दिखाई देता है वाटर फ्लो, है ना, यानी कि जो फ्लूइड के जो पार्टिकल होते हैं वो जिगजैग की फॉर्म में जब होते हैं, तो वो हमारा कौन सा स्टेप कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लो, है ना। इतना समझ गए हैं ना। तो देखिए अब समझ लेते हैं ट्रांजिशन फ्लो। देखिए जो ट्रांजिशन फ्लो होता है ना, ये लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बीच की प्रोसेस होती है। यानी कि लैमिनार में क्या होता है, एकदम स्ट्रेट, है ना, लेयर में क्या होता है, जो फ्लूइड पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं, है ना। और टर्बुलेंट में क्या होता है कि ये रैंडमली जो पार्टिकल होते हैं फ्लूइड के, वो क्या होते हैं, उसमें मतलब जिग जैग की तरीके से वे में दिखाई देते हैं, है ना। उन दोनों के बीच की प्रोसेस होती है ये ट्रांजिशन फ्लो, है ना।
यानी कि इसमें क्या होता है, ना तो ज़्यादा हाई फ्लो होता है ना फ्लूइड का, और ना ही ज़्यादा लो फ्लूइड का फ्लो होता है ना। इतना समझ गए ना। जैसे कि देखिए ये पाइप है ना, ये पाइप है। अब इसमें से हम लोग ना तो तेज़ी की मात्रा में वाटर को फ्लो कर रहे हैं, एक प्रकार से हम लोग कह दें मीडियम वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें वाटर को फ्लो कर रहे हैं। तो जो मतलब इसके जो फ्लूइड जो पार्टिकल होंगे कुछ इस तरीके से क्या होंगे, फ्लो करेंगे ना। फ्लो जब करेंगे तो क्या होगा, हमारा कौन सा कंडीशन होगा, ट्रांजिशन फ्लो, है ना। आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए लिखा हुआ है ट्रांजिशन फ्लो कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि ये जो स्टेट होती है वो लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बीच की होती है ना। एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ लैमिनार एंड टर्बुलेंट, है ना। बहुत ही सिंपल सा है। आप लोग थोड़ा अपने आप में थोड़ा सा कंपेयर करा करिए, है ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, इसके बाद हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर को ही पढ़ेंगे। देखिए रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर था ना वो डिराइव्ड हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं कि रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे उसको, जो रेनॉल्ड नंबर है उसको, है ना। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, है ना। आप लोगों को हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही बताएंगे, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है इन 1883 सर ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू नो अबाउट द नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो एज फॉलो। इसमें क्या होता है कि एक सर थे ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स, है ना। इन्होंने 1883 में एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। वो किस लिए किया था कि जो नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो पता चल सके, है ना, कि वो किस फ्लो में मतलब फ्लो हो रहा है, वो लैमिनार में फ्लो हो रहा है या ट्रांजिशन में फ्लो हो रहा है या फिर टर्बुलेंट में फ्लो हो रहा है। तो ये सब पता करने के लिए ये सर ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने ये परफॉर्म किया, है ना। तो देखिए इसको हम दूसरी जगह आप लोगों को समझा रहे हैं कि ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये एक टाइप का एक मतलब कंटेनर लिया, है ना। इसमें क्या है, ये वाटर फुलफिल है ना। वाटर जब इन्होंने एक फुलफिल कर दिया तो देखिए यहाँ पे कुछ स्पेस है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे स्पेस है ना, तो यहाँ से जो वाटर था वो कुछ ऐसे भी जा सकता है ना। और इसमें एक प्रकार का एक सिस्टम लिया, है ना। इसमें क्या किया इन्होंने, डाई को फुलफिल कर दिया, है ना, डाई फिल कर दिया। और ये वाल्व लगा है ना, यानी कि इसको नोब कहते हैं, इसको नोब, है ना। तो यहाँ पर एक नोब लगा दिया और एक यहाँ पे नोब लगा दिया, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब इन्होंने यहाँ पे डाई जब फुलफिल की और जब नोब को ओपन किया तो ये जो डाई थी, है ना, ये जो डाई है इसमें जब डाई फुलफिल किया इन्होंने और जब नॉब को ओपन किया तो ये डाई कुछ ऐसे से मतलब निकलने लगी, है ना, इस तरीके से भर गई, है ना। अब क्या हुआ, जब इस नाव को ओपन किया तो उसके बाद इसको भी नाव को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ये जो इसमें वाटर फुलफिल है ये भी तो फ्लो होने लगेगा, है ना। तो उन्होंने देखा क्या कि जो वाटर था वो तो मतलब फ्लो होने लगा, और साथ ही इसमें जो डाई थी वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या होने लगी, फ्लो होने लगी। देखिए इसको हम अलग ले जाके बताते हैं आप लोगों को कैसे होता है। देखिए हमारा ये वाला कुछ मतलब इतना है ना, ये हमारा क्या हो गया, नोब हो गया। अब जब इन्होंने डाई को जब ओपन किया तो इसमें क्या था, डाई जो थी वो फुलफिल थी। तो जब ये वाटर था हमारा, है ना, तो ये वाटर के साथ स्ट्रेट लाइन में ऐसे फ्लो होने लगा, है ना। यानी कि ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होता था, ये सीधे मतलब अपनी सीधी स्ट्रेट लाइन में फ्लो होने लगा डाई, है ना। ये वाटर के साथ मिक्स नहीं हुआ, है ना। तो ये कंडीशन बनी, है ना। और इसमें देखिए एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे लगा कर रखे थे कि जो वाटर था इसमें वो कम नहीं होता था, है ना। यानी कि उसको क्या कर रहे थे, ये एक
मतलब एक सोर्स लगा दिए थे, जिससे जो वाटर इसमें फुलफिल था वो उसको मेंटेन कर रहा था, है ना। यहाँ से एक प्रेशर भी मतलब इंक्रीज था, मतलब प्रेशर को घटा बढ़ा सकते थे, है ना। एक ऐसा यहाँ पे सिस्टम लगा था, है ना। तो एक तो ये कंडीशन देखी उन्होंने, और दूसरी कंडीशन ये देखी कि जब वाटर जो था, है ना, यानी कि ये वाटर, तो इसमें क्या हुआ, ये डाई है ना। और जब वाटर की जो स्पीड थी वो थोड़ा सा स्पीड कर दिया, है ना, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। जो मतलब वाटर फुलफिल था उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, इंक्रीज, यानी कि बढ़ा दिया थोड़ा सा। तो क्या हुआ, जो इसमें से डाई थी, ये वाटर था, है ना, वाटर तो बह रहा है ना, फ्लो हो रहा है, और जो डाई थी वो इस तरीके से फ्लो होने लगी, है ना। लेकिन इसमें ये कंडीशन हुई कि जो वाटर था इसके साथ पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो रहा था, है ना। कुछ ऐसे थे जिग जैग मोशन में मतलब फ्लो होने लगा, है ना, इसके साथ वाटर के साथ मिक्स नहीं हुआ, है ना। एक ये कंडीशन हो गई। और तीसरी कौन सी कंडीशन थी, ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और एक ये कंडीशन हुई, जैसे ये डाई है ना। अब जब जो इसमें वाटर फुलफिल था, इसका वेग थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, यानी कि ज़्यादा कर दिया। तो जो इसमें से डाई था ये तो कुछ समय के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट गया, उसके बाद ये पूरी तरीके से वाटर के साथ मिक्स होकर निकलने लगा, है ना, वाटर के साथ मिक्स होकर, मतलब इसमें मिल जा रहा था, जो डाई था हमारा वो वाटर के साथ मिक्स होकर निकलने लगा, है ना। तो आई होप कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। एंड अब देख लेते हैं इसका, देखिए कुछ ये डायग्राम है इसका, ये डाई है इसमें से फुलफिल, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नोब लगा हुआ है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये इसमें भर जाएगा, है ना। इस नॉब को ओपन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में डाई फ्लो होने लगेगा, है ना, वाटर के साथ। तो ये इसमें मिक्स नहीं हुआ, एक तो ये कंडीशन। तो ये कौन सी कंडीशन कराएगी, लैमिनार कहलाएगी, है ना। और जब ये थोड़ा सा जिगजैग मोशन में मतलब फ्लो होने लगा, तो कौन सी वो मतलब फ्लो कहलाएगी, वो ट्रांजिशन, यानी कि अब थोड़ा थोड़ा सा मतलब इसमें क्या आने लगा, टर्बुलेंट आने लगा, है ना। अब जब ज़्यादा कर दिया तो ये वाटर के साथ मिक्स होकर निकलने लगा, है ना। तो ये हमारा कहलाएगा टर्बुलेंट, जो कि मिक्स होकर निकलने लगा, मतलब वाटर के साथ मिक्स होकर निकल रहा था ना, है ना, मतलब कुछ देर के लिए पहले सीधी गई, उसके बाद पूरी तरीके से मिल गया, है ना। अभी आप लोगों को ऑब्जर्वेशन में समझ में आएगा, देखिए कैसे होता है। When the velocity of the fluid is low, डाइफिलामेंट इज द स्ट्रेट लाइन एंड फ्लो इज लैमिनार। तो देखिए जब मतलब ऐसे ही ओपन किया हम लोगों ने, जो मतलब क्या था, नोब था, उसको जब हमने ओपन किया तो जो वेलोसिटी थी फ्लूइड की, है ना, तो वो जब मतलब एक प्रकार से लो जब मोशन में जब फ्लूइड जब बहने लगा, यानी कि वाटर जब उसमें से फ्लो होने लगा, और जब डाई उसमें से निकली तो वो स्ट्रेट जाने लगी, है ना, इस तरीके से, है ना। देखिए वाटर तो फ्लो हो रहा है और ये स्ट्रेट मतलब एक सीधी रेखा में क्या होने लगी, फ्लो होने लगी, है ना। तो ये लैमिनार हो गया, है ना। एंड व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज द मीडियम, और थोड़ा सा वेलोसिटी हमने कुछ मतलब थोड़ा सा मीडियम कर दिया, है ना। तो क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब वो जिगजैग मोशन में आ गया, है ना, यानी कि इस मोशन में मतलब गति करने लगा, है ना, फ्लो होने लगा। जिगजैग मोशन में क्या होने लगा, फ्लो होने लगा। तो ये ट्रांजिशन हो गया। अब इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा टर्बुलेंट आने लगा, है ना। एंड अब देखिए व्हेन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज हाई, डाई फिलामेंट मिक्स्ड विथ वाटर एंड फ्लो इज टर्बुलेंट। तो जब वेलोसिटी जब हम लोग ने हाई कर दी, है ना, तो क्या हुआ, जो मतलब वाटर था वो डाई डाई और वाटर एक ही में मिक्स होकर निकलने लगा, है ना। जैसे देखिए ये हमारा डाई है ना, तो ये वाटर है, और जब डाई जब थोड़ी देर के लिए देखिए यहाँ पे गया, और उसके बाद क्या पूरी तरीके से वाटर के साथ मिक्स होकर निकलने लगा, है ना। तो ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है ना।
तो अब हम लोग फाइनली बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर्स के बारे में, है ना। देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग डायरेक्टली हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ने लगते हैं ना, तो हमें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है। जब तक कि हम लोग रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ेंगे, उसके टाइप नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोगों को रेनॉल्ड्स नंबर समझ में आने वाला नहीं है ना। इसलिए हम आप लोगों को पहले वो चीज़ें बता दी जो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, है ना। तो अब देखिए रेनॉल्ड्स नंबर बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए लिखा हुआ है, इन 1883 रेनॉल्ड्स गिव अ नंबर दैट प्रिडिक्ट दैट द फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी लैमिनार और टर्बुलेंट। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। इट इज़ अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स, है ना। तो देखिए जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है उसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं, आर ई से डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए ये भी हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है ना। इसे हम इनर्शिया फोर्स या विस्कस फोर्स के रूप में भी हम लिख सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर को, है ना। देखिए आर ई से हम लोग डिनोट करते हैं, तो आर ई इज इक्वल क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, है ना। ये तो ये फार्मूला हो गया, मतलब इन्होंने एक ये एक्सपेरिमेंट दिया, है ना। देखिए है वही चीज़ लिखा हुआ, है ना। एक बस दूसरे मतलब कुछ थोड़ा सा एक्सचेंज करके उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट दे दिया, आर ई इज इक्वल डी वी रो अपॉन ईटा, है ना। इसको हम लोग अभी देख रहे हैं ना। अब डी देखिए क्या होता है, डायमीटर ऑफ पाइप, है ना। एंड वी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। एंड रो तो आप लोग जानते ही हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। एंड ईटा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड है उसकी कितनी विस्कोसिटी, मतलब कह सकते हैं कितनी कितना वो गाढ़ा है ना। ये चीज़ है। तो आप लोग रेनॉल्ड्स नंबर समझ गए, है ना। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। एंड एक पॉइंट और भी है, जब हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं, है ना। जैसे कि ये फार्मूला है, क्या है, आर ई इज इक्वल क्या होता है, डी वी रो अपान ईटा, है ना। हम लोगों ने क्या किया, ये जैसे पाइप है ना। अब इसका हम लोगों ने डायामीटर पता कर लिया, है ना। और वेलोसिटी पता कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या पता कर लिया, डेंसिटी पता कर लिया, यानी कि रो, है ना। उसके बाद ईटा यानी कि विस्कोसिटी पता कर लिया। तो हम लोग जब इसका मतलब रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे आर ई, है ना, तो क्या होगा, जब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा मान लीजिए कि ये इफ़ रेनॉल्ड्स नंबर इज़ लेस देन 2000 सो फ्लो विल बी लैमिनार। तो देखिए जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है वो हमारा लेस आ रहा है, यानी कि इतना आ रहा है 2000 मान लीजिए, तो वो हमारा लैमिनार होगा, है ना। यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो अगर जो लेस आ रहा है ना, तो हमारा क्या होगा, लैमिनार, है ना। यहीं पर यदि जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो मोर आ जाए, है ना, यानी कि 4000 आ जाए, है ना। देखिए लिखा हुआ है, इफ़ रेनॉल्ड्स नंबर इज़ मोर देन 4000 सो फ्लो विल बी टर्बुलेंट। तो वो हमारा फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंट होगा, है ना। एंड देखिए इफ़ रेनॉल्ड्स नंबर इज बिटवीन 2000 4000 सो दैट फ्लो कॉल्ड ट्रांजिशन फ्लो, है ना। यानी कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है इसके यदि बीच में आ रहा है ना, कोई जैसे कि 1500 मान लें, है ना, या 3000 मान लें, इसके बीच में यदि आ रहा है तो वो हमारा कौन सा होगा फ्लो, वो हमारा ट्रांजिशन फ्लो होगा, है ना, सिंपल सा। तो आप लोगों को ये रेनॉल्ड्स नंबर क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से, है ना। कोई यदि डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रेनॉल्ड्स नंबर के कुछ सिग्निफिकेंस, यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर के सिग्निफिकेंस कौन कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहला आ जाता है टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ फ्लो, है ना। तो सबसे बड़ा इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो फ्लो है वो कैसा है ना, यानी कि उसका नेचर क्या है ना। एंड टू स्टडी द फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स इन क्लोज्ड पाइप, है ना। तो इन सभी में भी, है ना, टू स्टोक लॉ इक्वेशन इज मॉडिफाइड टू इंक्लूड द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ स्टडी ऑफ सेडिमेंटेशन रेट इन सस्पेंशन। तो इसमें क्या होता है ना, जो सस्पेंशन का जो सेडिमेंटेशन जो रेट होता है ना, जो सेडिमेंटेशन का जो रेट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोक लॉ से ही हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो जो हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है इसी से हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, है ना। तो ये काफ़ी इसका मतलब
अच्छा सिग्निफिकेंस है। एंड हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड्स आल्सो डिपेंड्स ऑन फ्लो, है ना। तो ये हम लोग हीट ट्रांसफ़र आने वाले मतलब जो ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में ही हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, है ना। तो ये इसका कुछ मतलब सिग्निफिकेंस है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी लॉसेस के बारे में, है ना। तो इसको बहुत ही सिंपली समझिए आप लोग। जैसे कि ये पाइप है ना। मान लीजिए कि ये कोई पाइप है ना, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो इसमें से क्या है, जब हम लोग कोई फ्लूइड फ्लो करते हैं, जैसे कि वाटर हम लोग इसमें फ्लो किया, है ना। वाटर जैसे कि इसमें से जा रहा है, तो क्या होगा, इस जो पाइप है, ये पाइप पर क्या करेगा, फ्रिक्शन लगेगा, है ना। फ्रिक्शन अप्लाई होगा। जब फ्रिक्शन यानी फोर्स जब इस पर अप्लाई होगा तो कुछ इसमें क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी। होगी कि नहीं होगी भाई। देखिए यहाँ पे जब फ्रिक्शन लगेगा तो एनर्जी यहाँ पे कुछ तो मतलब लॉस होगी ना, है ना। तो ये एक कंडीशन ये बन जाती है ना, कि जब हम लोग ए पॉइंट से जब बी पॉइंट मतलब वाटर जब फ्लो होता है तो जो पाइप में जो फ्रिक्शन लगता है ना, ये जैसे कि वाटर जाके यहाँ पे टकराया, है ना। तो कुछ इसको यहाँ पे फ्रिक्शन यानी कि अ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब वाटर जा रहा है तो इस पर मतलब कुछ टकरा कर जा रहा है ना, तो इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, इसकी वजह से एनर्जी लॉस हो रही है ना। एंड एक तो ये पॉइंट हो गया। एंड सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे कि ये पाइप है ना, ये सडनली मुड़ जा रहा है, सडनली मुड़ गया, है ना। तो इसमें से जब वाटर जब फ्लो होगा तो यहाँ तक गया और यहाँ से इसको डायरेक्टली मुड़ना पड़ रहा है ना। तो यहाँ से मुड़ने में जो इसको क्या लग रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है, किस वजह से, बैंड की वजह से, है ना। एंड और क्या मतलब एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि ये पाइप है ना। अब इसमें क्या है कि ये नॉर्मली फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब इसको सडनली हम लोग क्या करते हैं, पाइप को हम बढ़ा देते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये मतलब जब यहाँ से फ्लो होगा तो यहाँ यहाँ तो देखिए नॉर्मली फ्लो हो रहा था। अब यहाँ पे जब बहेगा तो इसको ज़्यादा मतलब क्या एनर्जी लॉस होगी, है ना। एनर्जी यहाँ पे लॉस होगी कि नहीं होगी भाई। देखिए अब जब ये नॉर्मल बह रहा है, अभी जब बढ़ेगा यहाँ पे तो यहाँ से अब इतना फैलेगा तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको एनर्जी लॉस होगी, है ना। तो यही है कि जब उसका डायामीटर जब बढ़ जाता है, यानी कि जब हम डायामीटर इसका बढ़ा देते हैं तो एनर्जी लॉस होती है। यहीं पर एक और भी एग्जांपल बन सकता है कि जैसे पहले से ही डायामीटर बढ़ा है, तब भी यदि पाइप आगे जाकर छोटी हो जा रही है, देखिए ये डायामीटर बढ़ा हुआ है, अब इसमें से नॉर्मली बह रहा है, अब पाइप सडनली हम लोग क्या करें, इसको छोटा कर दें, है ना। तो यहाँ से इसमें से जाने में यहाँ पे एनर्जी लॉस होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है ना। देखिए हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जैसे कि अब ये डायामीटर ये बड़ा है तो हम इसको ऐसे मोड़ें, नहीं। ऐसे मोड़ेंगे तो देखिए बहुत ही ना के बराबर ही एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि ऐसे आएगा आराम से मुड़ जाएगा वाटर, है ना। सडनली बात करें, सडनली ऐसे तो यहाँ से मतलब जाएगा तब एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी, है ना। एंड अब देख लेते हैं थ्योरी पोर्शन इसका। व्हेन अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप द फ्लूइड एक्सपीरियंसेस सम रेजिस्टेंस ड्यू टू द विच पार्ट ऑफ द एनर्जी लॉस, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग अब पाइप में क्या करते हैं, हम लोग मतलब फ्लूइड को उसमें क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, किसी पाइप में हम लोग फ्लूइड को फ्लो कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। अब रेजिस्टेंस कौन कौन सा हो सकता है, फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से हो सकता है, यानी कि उसमें फ्रिक्शन लॉसेस होता है ना। यानी कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर क्या फ्रिक्शन पड़ रहा है ना, इसकी वजह से। एंड लॉसेस इन फिटिंग्स की वजह से, है ना। यानी कि फिटिंग की वजह से, यानी कि मुड़ जाने की वजह से, बाइंड हो जाने की वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है ना। एंड इन इनलार्जमेंट लॉसेस, यानी कि डायामीटर बढ़ जाने के कारण। एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जो डायामीटर है वो कम हो जाने के कारण, यानी कि जो डायामीटर है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी लॉस देखने को मिलती है। तो देखिए दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज़ क्लासिफाइड एज फॉलो। तो जो एनर्जी लॉस होती हैं वो मेनली चार टाइप की हो सकती है। एक तो फ्रिक्शन लॉसेस,
एंड लॉसेस इन फिटिंग्स, है ना, इनलार्जमेंट लॉसेस एंड कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस, है ना। तो ये 4 प्रकार के क्या हैं, एनर्जी लॉस, है ना। एंड इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देखिए जो फ्रिक्शन लॉस होता है, इसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन लॉस रिफर टू रेजिस्टेंस कॉज्ड बाय द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पंप्स पाइप और फिटिंग्स। तो इसमें क्या होता है, हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि इसमें क्या होता है कि फिटिंग की वजह से, यानी कि जो पाइप होता है वो मुड़ने की वजह से उसमें रेजिस्टेंस आता है ना, रेजिस्टेंस आना ही मतलब फिटिंग्स हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी लॉस देखने को मिलता है। द रेजिस्टेंस रिजल्ट्स इन डिक्रीज पंपिंग प्रेशर एंड डिक्रीज वेलोसिटी। फ्रिक्शन लॉस कैन बी कैलकुलेटेड बाई फॉलोइंग फार्मूला, है ना। अब इसको हम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको कैसे हम लोग मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, कौन सा, डेल्टा पी एफ इज इक्वल एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी, है ना। इसको हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, यानी कि अब डेल्टा पी एफ क्या होता है, लॉस इन प्रेशर ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। अब एफ क्या होता है, ये फ्रिक्शन फैक्टर होता है। एंड एल क्या होता है, लेंथ ऑफ पाइप, पाइप की कितनी लेंथ है ना। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना। एंड वी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। एंड डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ पाइप, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। एंड इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लॉसेस इन फिटिंग्स, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए आप लोगों ने घरों में यूज़ करते हैं टी फिटिंग्स, यानी कि जब पाइपों को जोड़ना होता है, यानी कि किसी 3 पाइपों को या 2 पाइपों को जोड़ना होता है, तो हम लोग ऐसे मतलब एक जो मतलब बाइंड करने के लिए जो आता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो ऐसे मतलब यूज़ किए जाते हैं, है ना। इग्लो फिटिंग्स आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जब किसी 2 पाइपों को आपस में मतलब जॉइंट करने के लिए, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसे आप लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है वेरियस टाइप ऑफ फिटिंग इन अ स्ट्रेट पाइप, है ना, काज डिस्टर्बेंस इन द फ्लो विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। तो इसमें क्या है कि जो इब्लो होता है, इसमें से जब मतलब फ्लूइड जाता है ना, यानी कि जब कोई वाटर जाता है, तो इसमें भी क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है ना। सडनली जैसे कि मिल गया, जैसे कि जैसे टी फिटिंग्स है ना, तो इसमें से क्या है, जब इसमें से आएगा वाटर तो क्या होगा, इन दोनों में जाएगा, तो ये सडनली जब इसमें मुड़ेगा तो ये क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, है ना। एंड लॉसेस इन फिटिंग्स में बी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, है ना। जब डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि ये डायरेक्शन हो गया, टी फिटिंग्स का हो गया, मतलब डायरेक्शन, अब इसका डायरेक्शन कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है ना। और चेंज इन टाइप ऑफ द फिटिंग्स सच एज ईवलो फिटिंग्स एंड टी फिटिंग्स ईटीसी, है ना। तो ये टी फिटिंग्स है ना, यानी कि तीन तीन मतलब कोई पाइपों को आपस में बाइंड किया जाता है ना। एंड इसमें 2 पाइपों को बाइंड किया जाता है ना। एंड अब इसमें भी जो भी मतलब एनर्जी लॉस हुई है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मतलब एक इक्वेशन यूज़ करते हैं, यानी कि फार्मूला, है ना। तो वो क्या है, प्रेशर लॉस ड्यू टू, यानी कि जो भी इन फिटिंग्स की वजह से मतलब एनर्जी लॉस हुई है, उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, डेल्टा एच एल इज इक्वल के वी स्क्वायर अपॉन 2 जी, है ना। एंड तो देखिए इसमें लिखा हुआ है डेल्टा एच एल क्या होता है, जो डेल्टा एच एल होता है वो प्रेशर हेड लॉस होता है। ये हम आप लोगों को जो बर्नौलीज थ्योरम है, उसमें हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे प्रेशर हेड लॉस क्या होता है। एंड कि ये तो मतलब कई कई जगह मतलब चेंज रहता है ना, इसका मतलब वैल्यू दी रहती है कहीं कहीं पर। तो रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट ड्यू टू फिटिंग्स होता है ना। वी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। एंड जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना। वही सब कुछ है। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे इनलार्जमेंट लॉसेस क्या होता है ना। तो देखिए दिखा हुआ है, इफ़ देयर इज़ अ सडन इनलार्जमेंट इन पाइप क्रॉस सेक्शन। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए सडन इनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि लार्जमेंट तो इस प्रकार से भी हो सकता है ना, जैसे कि ये पाइप है,
ये जाकर कुछ ऐसे मतलब ग्रेजुअली, है ना, ग्रेजुअली ये क्या होता है, बड़ा हो सकता है। ये ग्रेजुअली भी मतलब बड़ा हो रहा है ना, इन्लार्जमेंट हो रहा है ना, लेकिन इसमें क्या है, जो हमारा एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में लॉस होगी। लेकिन यहीं पर यदि हम सडन यानी कि अचानक ये जो हमारा डायामीटर है वो बढ़ जा रहा है, तब हमारा एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है इसमें। देन इट रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ प्रेशर हेड अक्रॉस दी फिटिंग्स, है ना। फॉर सडन एनलार्जमेंट लॉस इज गिवन बाई, है ना। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, एच ई क्या मतलब डेल्टा एच ई क्या होता है, लॉस इन प्रेशर हेड ड्यू टू इनलार्जमेंट, है ना। एंड यू वन क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ये हमारा यू वन है, इसमें क्या होगी, जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो इसमें काफ़ी भी ज़्यादा होगी ना। एंड यू टू में क्या होगा, यानी कि ये यू वन हो गया, ये यू टू हो गया, तो इसमें फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी इसमें, है ना। इसमें कम होगी और वेलोसिटी इसमें ज़्यादा होगी, है ना। तो यू वन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, एंड यू टू का जो वेलोसिटी ऑफ लार्जर क्रॉस सेक्शन, एंड जी वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एंड इसके बाद हम लोग फाइनली बात करेंगे कंस्ट्रक्शन लॉसेस के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप रिड्यूस सडनली एनर्जी इज लॉस्ट बिकॉज फ्लो ऑफ फ्लूइड गेट डिस्टर्ब। तो इसमें क्या होगा, जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मतलब सडनली बढ़ रहा है, यानी कि पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी हमारा एनर्जी लॉस होगा, है ना। अब इसको भी कैलकुलेट करने के लिए भी एक मतलब फार्मूला है ना, डेल्टा एच सी, है ना। अब डेल्टा एच सी क्या होता है, डेल्टा एच सी जो होता है लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। अब यू टू स्क्वायर क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस है, ये जो फ्लूइड की कॉन्ट्रैक्शन जो स्टेज है, इसको हम लोग यू टू स्क्वायर कहते हैं ना। इसको ये जो हमारा है ये यू टू है ना, कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस, है ना, फ्लूइड की। एंड वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन वही जो हम बताए हैं, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो देखिए जो एनर्जी लॉस होता है ना, ये इसका काफ़ी ही मतलब हम कह लें कि बहुत बड़ा रोल होता है एनर्जी प्रोसेस में, है ना। क्योंकि देखिए जब जैसे कि ये पाइप है बहुत लंबी, हम लोगों को पाइप बिछानी पड़ जाए, है ना। तो इसमें क्या है, हम लोगों को जैसे कि ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, जब हम लोगों को इसमें से वाटर निकालना होगा, तो इसमें तो ये तो है नहीं कि जितनी वेग से इसमें पहले से इंटर किया उतनी ही वेग में इधर निकलेगा, है ना। तो ये सब भी हमें देखना पड़ता है ना। जैसे कि अब जैसे कि यहाँ से पाइप मुड़ गया, तो हमें फ्रिक्शन लॉस देखना पड़ेगा, है ना। तो इसको भी जो फ्रिक्शन हुआ है इसके लॉस को भी कैलकुलेट करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ही समझा जाता है ना। तो ये काफ़ी मतलब डिफरेंट टाइप के जो 4 हम आप लोगों को बताए, है ना, लॉस, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कि मतलब कितना लॉस हुआ, है ना। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।